केंद्रीय मंत्री है ना उपेंद्र कुशवाहा, हम लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से लड़े थे चुनाव। हम लोग तो एनडीए को वोट दिए थे, लेकिन इसीलिए हम लोग अब की एनडीए का बहिष्कार कर रहे हैं। पवन सिंह जिंदाबाद। राजा राम और पवन सिंह में सीधा फाइट है, उपेंद्र कुशवाहा का कहीं नाम ही नहीं है। तो मोदी जी के हवा में तो उपेंद्र कुशवाहा ही है। मोदी जी खुद उड़ जाएंगे इस हवा में। क्या बात करें, काराकाट से मोदी जी उड़ जाएंगे। और क्या, मोदी जी पवन सिंह मोदी जी को हरा देंगे एकदम। का एक आध गो नेता को आप बोल दीजिए कि हिंदू मुस्लिम अब पाकिस्तान, ठीक है, ये 3 को 4 शब्द पे रोक लगा के बोल दीजिए कि 2 मिनट भाषण दीजिए, दे सकता है। कोई यहाँ कोई काम स्थानीय समस्या होगा तो हम मोदी जी के पास चले जाएंगे कि सांसद के पास जाएंगे। अब सांसद यहाँ रहबे न करता है तो हम पवन सिंह ने कहे नहीं वोट देंगे। बोल तो रहे हैं दोनों में तो कोई नहीं। उपेंद्र कुशवाहा आए हैं यहाँ क्षेत्र में घूमने, तो आप न बताइएगा। अभी तक अभी नहीं, केंद्रीय मंत्री रहे थे तब पर भी नहीं आए थे। अभी मौजूद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गोह में। आपको बता दें कि गोह विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिला में आता है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो ये काराकाट क्षेत्र में आता है। अब काराकाट पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार, पावर स्टार पवन सिंह यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ सीनियर लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो असली मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या पवन सिंह जीतेंगे या फिर उन्हें कोई और मत देकर के काराकाट के तरफ से दिल्ली में जाएगा। क्या लग रहा है दादाजी, पवन सिंह का नाम सुने आप? हाँ भाई। पवन सिंह का नाम जानते हैं? क्या है वो? कलाकार हैं। कलाकार हैं वो। ये लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? आशा है कि निकल जाएंगे। आशा है निकल जाएंगे। हाँ। मैंने जीतता है। हाँ भाई। लग रहा है चाचा। और ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार लोकसभा में जीत रहे हैं कि फिर क्या होगा? पवन सिंह के चलते काराकाट क्षेत्र हॉट सीट बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कर रहा है। सही बात है। फर्स्ट टाइम वोटर जो है, जिसकी संख्या 25% है पूरे मतदाता का, उसका जाति चाहे जो हो, वो पवन सिंह में मिल गया। लेकिन कह रहे हैं लोग कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़े नाम है, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनके सामने पवन सिंह टिक ही नहीं पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल रह के यहाँ क्या किए हैं? एक आध बार आए हैं क्षेत्र में, कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किए हैं। लेकिन मोदी जी के नाम पर उनको खाली वोट है, उनको कोई वोट नहीं देता है। राजा राम कुशवाहा के क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो हमारा जिस जवान लड़का है 20 साल 25 साल 30 साल वाला, यही पवन सिंह के फैन है। आप लोग तो देंगे ही नहीं वोट उनको। अरे भाई, हम लोग नया कैंडिडेट को ला रहे हैं, नौजुवक है, युवक से आशा है, तो हम लोग कहे नहीं वोट देंगे। हम लोग जम के वोट दे रहे हैं, हर एक जाति के लोग वोट दे रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं मोदी जी के लहर चल रहे हैं, मोदी जी के हवा चल रहे हैं, उससे पवन सिंह उड़िया जाएंगे, धुआं हो जाएंगे। हमको काम करना होगा तो हम मोदी जी भी चल जाएंगे। हमको यहाँ कोई काम स्थानीय समस्या होगा तो हम मोदी जी के पास चले जाएंगे कि सांसद के पास जाएंगे। अब सांसद यहाँ रहबे न करता है तो हम पवन सिंह ने कहे नहीं वोट देंगे। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? पवन सिंह जीत रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जीते हैं एक बार तो कोई काम उनका नजर आता है? मंत्री भी रहे हैं। कुछ कोई नजर आप बता दीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कोई नजर है? लेकिन मोदी लहर चल रहा है, ये तो बड़ी बात है ना। जब हाँ चल रहा है तो मोदी जी जहाँ है वहाँ ना। अच्छा, कौन जीत रहा है काराकाट से? अरे वन वे हो गया है मुकाबला। वन वे हो गया है। वन वे लोग करे त्रिकोणीय सीरीज चल रहा है। त्रिकोणीय है ही नहीं। राजा राम और पवन सिंह में सीधा फाइट है, उपेंद्र कुशवाहा का कहीं नाम ही नहीं है। तो मोदी जी के हवा में तो उपेंद्र कुशवाहा ही है। मोदी जी खुद उड़ जाएंगे इस हवा में। क्या बात करें, काराकाट से मोदी जी उड़ जाएंगे। और क्या, मोदी जी पवन सिंह मोदी जी को हरा देंगे एकदम। चाचा, पवन सिंह के नाम सुने हैं आप? हाँ सुने तो हैं। क्या है ये? हाँ? क्या है ये? नचनिया बदनिया है। चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लग रहा है? वो तो काटवे न करेंगे वोट। काटेंगे कि जीतेंगे? चांस तो है। चांस क्या चीज का? वोट काटने का कि वोट जीतने का, चुनाव जीतने का? अब देखिए और हम काफी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हमारा हिसाब से तो वोट इसी का ज्यादा जाएगा। पवन सिंह के। पवन सिंह का ही सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, पवन सिंह के सपोर्ट में है। कहाँ है पवन सिंह के सपोर्ट में है? सपोर्ट में है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, पूरा विश्वास है कि इलेक्शन वो जीत रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी के हवा चल रहा है, उसमें पवन सिंह तो उड़िया जाएंगे। नहीं उड़ जाएंगे। दिख रहा है पावर दिख रहा है पूरे काराकाट में। पूरे काराकाट में तो जीत जाएंगे कि सिर्फ पावर है और फ्यूज हो जाएगा? जीत जाएंगे। कौन है अच्छा इनके सामने टक्कर में? कौन है? कोई नहीं है जी। कहाँ कोई लुकाई दे रहा है? कोई लुकाई नहीं दे रहा है। देखिए जो पवन के हवा चल रहा है, कोई लुकाई दे रही है। पवन तो रोकी है कवन। वाह वाह,
चलिए आइए, जीत रहा है काराकाट से? काराकाट से पवन सिंह जीत रहे तय हो गया है, तय हो लोग गया। बोल रहा है कि मोदी जी का हवा चल रहा है, पवन सिंह तो उड़िया जाएंगे। ठीक बोल रहे हैं। तो कैसे फिर जीतेंगे, उड़िया जाएंगे? तो ठीक बोल रहे हैं, आप पे गलत है। पवन सिंह जीत जाएंगे काराकाट से। तो मोदी हवा में कैसे पवन सिंह जीतेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, निर्दलीय है ये। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री रह चुके हैं, एक बार जीत चुके हैं। बीजेपी का नहीं ना है जी। हाँ। उनका तो खुद अलग पार्टी है अलग वो तो बीजेपी का खुद मेंबर ही नहीं है वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी से उनको मतलब ही नहीं है। अरे उनका तो अपना समाज बैठा के बोल रहा है कि वोट नहीं देंगे। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका अपना समाज बैठा के बोल रहा है कि वोट नहीं देंगे। किसको नाम रखो? उपेंद्र कुशवाहा के नहीं हटा करो, बोल तो रहे हैं दोनों में से कोई नहीं। उपेंद्र कुशवाहा आए हैं यहाँ क्षेत्र में घूमने। तो आप ना बताइएगा। अभी तक कभी नहीं, केंद्रीय मंत्री रहे थे तब पर भी नहीं आए थे। वो पता भी नहीं है कि चुनाव लड़ रहे हैं। और जिनको पता नहीं है अपना क्षेत्र में तो क्या जीतेंगे चुनाव। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह सुपर स्टार है, पावर स्टार है, ट्रेंडिंग कुल चीज यही है भोजपुरी में, तो इसलिए इनके आगे पीछे भीड़ है। लेकिन आप लोग वोट ना मारिएगा, इसमें क्या सोच है? वोट नहीं किसे देंगे, वोट उसी को देंगे। वोट उसी को मारेंगे। बीजेपी का आप एक काम जुड़वाइए। आपको मिला 15 लाख रुपया, जो बोला था कि हम देंगे 15 लाख रुपया, तो रोजगारों ना मिला। रोजगारों नहीं मिला। बीजेपी का एक आध गो नेता को आप बोल दीजिए कि हिंदू मुस्लिम हाँ। अब पाकिस्तान हाँ। ठीक है, हाँ। ये 3 को 4 शब्द पे रोक लगा के बोल दीजिए कि 2 मिनट भाषण दीजिए, दे सकता है? चलिए अब एक बात बताइए, पवन सिंह वीडियो देखेंगे तो आप लोग का क्या डिमांड है, मतलब क्या चाहते, काराकाट की जनता क्या उनसे उम्मीद पवन रखती है? सिंह के हम लोग को कहने से कुछ नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि पूरा जो हम लोग का जो कौम है, अच्छा विकास करेंगे, जीतेंगे। जीते तो काम करें जो बस। सांसद रहे हैं हम लोग को अभी तक क्षेत्र में कहीं कोई गांव में नहीं घूमे हैं। सिर्फ आते हैं, जीते हैं और दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। सुपरस्टार होने के बावजूद रोड घूम रहे हैं, अब गांव जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे। हम लोग केंद्रीय मंत्री रहे ना उपेंद्र कुशवाहा, हम लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से लड़े थे चुनाव। हम लोग तो एनडीए को वोट दिए थे, लेकिन इसीलिए हम लोग अब की एनडीए का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं पवन सिंह जब यहाँ से चुनाव जीते तो उनका गाना का, उनका फिल्म का, उनका एल्बम का शूटिंग एक बार उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद दूसरा बार नजर नहीं आता है। अरे हम कह रहे चाचा क्या अपना घर में बैठ जाता है भैया। हम लोग देखे तक नहीं है कि महाबली सिंह कौन है। महाबली सिंह को हम लोग देखे तक नहीं है कि महाबली सिंह कोई देखा है तो उपेंद्र कुशवाहा का नहीं पवन देखा। सिंह का तो आदमी यहाँ देख रहा है। पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। देख सकते हैं ये हुजूम, ये प्यार, ये स्नेह, ये लोगों के अंदर जो है पवन सिंह को लेकर के, पावर स्टार को लेकर के, जो किसी से छुपा नहीं है। जब से पावर स्टार ये अनाउंस किया कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तब से पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगह पावर स्टार पवन सिंह ट्रेंड कर रहे हैं। और आप सबको दिखाए कि काराकाट में पवन सिंह की जमीनी हकीकत कितना मजबूत है।